नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज रात हम समय में पीछे जाएंगे, एक ऐसी कहानी की ओर जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आरएमएस टाइटैनिक की कहानी देखने के लिए। यह कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं, बल्कि सपनों और महत्वाकांक्षाओं की भी है। एक जहाज की कल्पना करो, इतना भव्य, इतना शानदार कि उसे अडूबने वाला जहाज कहा गया। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। चमक का वादा करती थी। हर कोई इस अद्भुत जहाज को देखने के लिए उत्सुक था। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। इसे बनाने में कई साल लगे और हजारों लोगों की मेहनत शामिल थी। इसमें शानदार कमरे, भव्य भोजन कक्ष और हर सुविधा थी जो एक यात्री की कल्पना में हो सकती थी। और यहां तक कि एक स्विमिंग पूल भी था। यह उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जहाज में नई तकनीक थी, जिसमें एक वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम भी शामिल था, जो उन दिनों में एक दुर्लभ वस्तु थी। यह तकनीक यात्रियों को दुनिया से जुड़े रहने की सुविधा देती थी। किसी को नहीं पता था कि यह इंजीनियरिंग का चमत्कार एक ऐसी नियति की ओर बढ़ रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह यात्रा एक दुखद अंत की ओर बढ़ रही थी, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपने पहले सफर की शुरुआत की। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। इसका गंतव्य न्यूयॉर्क सिटी का हलचल भरा शहर। यह शहर उस समय के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त बंदरगाहों में से एक था। जहाज पर सभी तरह के लोग थे। विभिन्न पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों के लोग एक साथ इस यात्रा पर निकले थे। वक्त जब जा तथा देसिंग जिसने यात्रा शुरू की, तो यह हजारों लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को साथ ले गए। यात्रा अच्छी शुरू हुई। जहाज ने समुद्र की लहरों को चीरते हुए अपनी राह बनाई। मौसम अच्छा था, समुद्र शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस यात्रा का स्वागत कर रही हो। यात्री अपनी दिनचर्या में लग गए, टाइटैनिक की भव्यता और विलासिता का आनंद लेते हुए। जहाज के अंदरूनी हिस्से इतने शानदार थे कि यात्रियों को किसी और चीज की कमी महसूस नहीं हो रही थी। दिन रात में बदल गए, जबकि टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के विशाल विस्तार को पार कर रहा था। रात के समय जहाज की रोशनी समुद्र की सतह पर चमकती थी, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती थी। उन्हें नहीं पता था कि खतरा उस शांत सतह के नीचे छिपा हुआ था। एक ही बात भी, अदृश्य दुश्मन जो उनकी यात्रा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे जैसे टाइटैनिक उत्तर अटलांटिक में आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई। जहाज के चारों ओर बर्फीली धुंध फैल गई थी और रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। दूसरे जहाजों से चेतावनियां आने लगीं। ये चेतावनियां बर्फ के खतरनाक टुकड़ों के बारे में थीं, जो टाइटैनिक के रास्ते में थे। वायरलेस टेलीग्राफ के माध्यम से संदेश आ रहे थे, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के बारे में जो जहाज के रास्ते में थे। ये संदेश लगातार आ रहे थे। कल की रात उतर आई और समुद्र एक भयानक चुप्पी में डूब गया। यह चुप्पी एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। तापमान गिर चुका था और समुद्र असाधारण रूप से शांत था, जैसे कि कोई बड़ी घटना होने वाली हो। यह शांति उस आने वाली त्रासदी का संकेत थी। समुद्र की यह शांति एक भयानक तूफान से पहले की शांति थी। ठंडी चेतावनियों के बावजूद टाइटैनिक अपनी गति से चलता रहा, जैसे कि उसे किसी भी खतरे का एहसास नहीं था। एक ऐसा फैसला जो बहुत भारी पड़ेगा। यह फैसला टाइटैनिक के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा। 11:40 पर एक चौकीदार ने क्रोनेस्ट में देखा एक विशाल हिमखंड अंधेरे से उभरता हुआ। उसने अलार्म बजाया और ब्रिज तुरंत हरकत में आ गया। जहाज का रुख बदलने के आदेश दिए गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक
जो बहुत बड़ा और बहुत तेज था, समय पर मुड़ नहीं सका और उसने हिमखंड को अपने स्टारबोर्ड साइड से रगड़ दिया। टक्कर। हालांकि यह जहाज पर कई पीपलों को सिर्फ एक झटके जैसा लगा, लेकिन यह घातक था। हिमखंड ने टाइटैनिक के पतवार में दरारें डाल दी, जिससे पानी अंदर आने लगा और डूबने वाला जहाज पूरी तरह से घायल हो गया था। जैसे ही स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हुई, यात्रियों और चालक दल के बीच दहशत फैलने लगी। टाइटैनिक के अंदर समुद्र का पानी फास्टी से भर रहा था। जहाज के डिजाइनरों ने सभी को इसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने इस आकार की दुर्घटना की उम्मीद नहीं की थी। पानी को रोकने वाले डिब्बे बेकार साबित हुए। ऊपर के डेक पर अफरा तफरी मच गई। यात्री अपनी नींद से जागकर घबराहट और डर के मारे अपने केबिन से बाहर निकल आए। चालक दल ने खतरे को भांपते हुए सबसे बुरे के लिए तैयारी शुरू कर दी। लाइफ बोट को खोलने के आदेश दिए गए और यात्रियों को अपनी लाइफ जैकेट पहनने का निर्देश दिया गया। भाग 6, बचने के लिए स्क्रैम्बल। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर पागलों की तरह मदद के लिए संदेश भेज रहे थे। उनकी गुहार रात में गूंज रही थी। सबसे नजदीकी जहाज कारपेथिया घंटों दूर था। समय कम होता जा रहा था। दुख की बात है कि लाइफ बोट में आधे पीपलों की ही जगह थी। लोग डर और भ्रम की स्थिति में थे। महिलाओं और बच्चों को पहले जाने का नियम ज्यादातर स्पेसों पर निभाया गया, लेकिन कई स्पेसों पर घबराहट और निराशा भी थी। कुछ लाइफ बोट पूरी तरह से भरे बिना ही नीचे उतार दिए गए। यह अफरा तफरी और समय की कमी को दर्शाता है। परिवार एक साथ हडल्ड। उनके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। बैंड के लोग गाना बजा रहे थे। उनका संगीत उस त्रासदी का एक दर्दनाक साउंड ट्रैक बन गया। भाग 7, निराशा की डेप्थ्स। जैसे जैसे टाइटैनिक डूबता गया, डेक का कोण तेज होता गया। बत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं। जहाज अंधेरे में डूब गया। कभी भव्यता का प्रतीक रही सीढ़ी अब आइसबर्ग सीले रसातल में एक भयानक स्लाइड बन गई थी। पानी में सैकड़ों लोग डूबने से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पानी में डूबते पीपलों की चीखें दिल दहला देने वाली थीं। मदद के लिए उनकी चीखें समुद्र की विशालता में खो गईं। लाइफ बोट पूरी तरह से भरी हुई डूबते जहाज से दूर चली गई। उनमें बैठे लोग डर के मारे देख रहे थे। टाइटैनिक, जो कभी मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, लहरों के नीचे गायब हो जाता है। भाग 8, उम्मीद की किरण। टाइटैनिक के लहरों के नीचे डूबने के कुछ घंटों बाद कारपेथिया आ गया। संकट के रॉकेटों की धुंधली रोशनी का पीछा करते हुए यह दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। रेस्क्यू दल को जो नजारा दिखाई दिया वह दर्दनाक और उम्मीद भरा दोनों था। लाइफ बोट समुद्र की सतह पर बिखरी हुई थीं। उनमें बैठे लोग गर्मी और आराम के लिए एक दूसरे से लिपटे हुए थे। कारपेथिया के चालक दल ने पूरी मेहनत से काम किया। पीपलों को लाइफ बोट से निकाला और उन्हें कंबल, भोजन और सांत्वना भरे शब्द दिए। भाग 9, त्रासदी के साए में। टाइटैनिक का डूबना इतिहास की सबसे भयानक सी एक्सीडेंटों में से एक है। 1500 से ज्यादा लोग नॉर्थ अटलांटिक की आइसबर्ग सीली गहराई में मारे गए। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। प्रकृति पर मनुष्य की जीत का भ्रम टूट गया। टाइटैनिक की कहानी हमें सिर्फ घमंड और मानवीय भूलों के बारे में चेतावनी देने के लिए नहीं है, बल्कि अकल्पनीय त्रासदी का सामना करते हुए मानवीय भावना के साहस को भी दर्शाती है। साहस, त्याग और रेस्क्यू की कहानियां हमें जीवन की नश्वरता और मानवीय रिश्तों के इंपॉर्टेंस को याद हार्ट ब्रेकिंग आती हैं।